सभी भाई बहनों को भी ओम शांति। पिछले सभी अपनी दो वीडियो खोल करके बैठेंगे पिछले दो ताकि दिनों आप से जो हमने एक्सरसाइज किया उसमें हम लोगों ने ये देखा कि कैसे हम नेचर के साथ ज़्यादा नज़दीक रहें तो नेचुरल बनते जाएंगे। अब सुबह से शाम तक हम करते क्या हैं, हमारा सारा ध्यान हमारे भोजन के ऊपर केंद्रित रहता है। भोजन में अलग अलग तरह के टॉनिक जूस, कोई हल्दी वाला दूध पीता है, कोई विटामिन की गोलियां खाता है, कोई टॉनिक लेता है, कोई गिलोय की गोली खाता है, कोई नीम की गोलियां खा रहा है कि हम हेल्दी रहें। लेकिन इसके बावजूद आज हम हेल्दी नहीं रह रहे। आज पूरी दुनिया जो जिसे हम स्टेपल फूड कहते हैं, हमारा मुख्य भोजन, वो हमारी रोटी और चावल है पूरे वर्ल्ड में। आज हम अगर अपने 70 वर्ष पुराने हिस्ट्री को देखें तो रोटी और चावल सभी लोग नहीं खाते थे। घर में रोटी और चावल, रोटी तो बनता ही नहीं था, क्योंकि आज भी मुझे याद है कि मैं जिस एरिया से हूँ वहाँ के इंटीरियर गांव में चक्की नहीं है जहाँ आटा बन सके, तो लोग 2 टाइम चावल खाते हैं। अब बहुत जगह चक्की बन रहा है, खुलने लगा, लेकिन पहले मिल नहीं हुआ करता है। आप में से भी जो 60+ हैं उन्हें याद होगा कि पहले हम चावल ज़्यादा खाते थे, या नहीं तो फिर बाजरा खाते थे, रागी खाते थे, मक्का खाते थे, चना खाते थे, जौ खाते थे। ये सारा हमारा स्टेपल फूड होता था। लेकिन जैसे जैसे हम शहरीकरण की ओर बढ़ते गए, धीरे धीरे हम उन पुराने अनाज को, जो छोटे अनाज थे, उन अनाज को हमने छोड़ दिया। आज हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं। चावल कैसा हो? बिल्कुल सफ़ेद चावल हो, लंबा लंबा हो, जितना पॉलिश किया हो इतना अच्छा हो। रोटी, गेहूं कैसा खाते हैं? गेहूं बिल्कुल फाइबरलेस होता है, बिल्कुल पतला आटा, वाइट आटा, या नहीं तो मैदा को यूज करते हैं। तो जैसे जैसे हम इस सभ्यता की ओर बढ़ते गए, हम हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होने लगा और धीरे धीरे हम बीमार रहने लगे। आज पूरी दुनिया बीमार है। ऐसा कोई भी फैमिली या ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ 4 में से 2 लोग बीमार नहीं हों। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। कुछ मेजॉरिटी प्रॉब्लम है, कहीं कहीं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन है जरूर। तो हमें ये देखना है कि कैसे अपने इस प्रॉब्लम से हम धीरे धीरे बाहर निकलें। तो हम आज डाइट के ऊपर चर्चा ये करेंगे कि जितना हम नेचुरल डाइट लें। अब क्वेश्चन है कि नेचुरल डाइट क्या है? सबसे बड़ा नेचुरल डाइट फ्रूट्स है, फल। हमने सतयुग के बारे में पढ़ा या बहुत सारे मुरलियों में सुना कि 56 भोग होते थे, लेकिन आज तक किसी भी मंदिर में, किसी भी तस्वीर में या बाबा के किसी भी सेंटर पे हमने कोई पोस्टर नहीं देखा जिसमें 36 तरह के भोज हों, 56 प्रकार के भोग हों और उसे भोग लगाया जा रहा हो और परमात्मा या कृष्ण या राम जी उसे खा रहे हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा। हो सकता है आप लोगों ने कहीं किसी ग्रंथ में देखा हो, लेकिन आज तक किसी ग्रंथ में ऐसा उल्लेख नहीं है। भारत के किसी मंदिर में चले जाएं, किसी भी मंदिर में भोग का जो पोस्टर लगा हुआ है, उसमें कटोरी है, छोटी छोटी कटोरियां हैं, लेकिन उसके अंदर खीर जैसा कुछ दिखेगा। लेकिन कहीं भी आपको चावल, रोटी, सब्जी, पूड़ी, पकौड़े, ये सब कहीं नहीं दिखेगा। मतलब है कि आने वाले टाइम के लिए जो हमारा सामग्री है वो केवल फल है। बहुत सारे मुरली में बाबा ने, या हमें ये भी पता चला है कि आने वाले टाइम में भोजन नहीं मिलेगा, हमें साग सब्जियों, फल पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो क्या करें कि धीरे धीरे अपने आप को हम उस प्रथा की ओर ले जाएं जहां हमारा सिस्टम बिल्कुल सटीक हो जाए, बॉडी हेल्दी हो जाए और हम अपने आप को भोजन से, जिस भोजन से हमें बहुत लॉस है, उस भोजन से अपने आप को बचा सकें। आज मेजॉरिटी लोगों को कॉन्स्टिपेशन है। सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में बिकने वाला मेडिसिन डल्कोलेक्स है। लोग किसी न किसी फॉर्म में या तो कायम चूर्ण खाते हैं, या कुछ और चूर्ण लेते हैं, या कोई और गोली खाते हैं, लेकिन लेते जरूर हैं। 50+ नॉर्मली जो भी हैं उन्हें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत जरूर है। पूरे वर्ल्ड में ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाई है। आखिर ऐसा कौन सा हमने सिस्टम अडॉप्ट किया है कि हमारे बॉडी में फाइबर नहीं जा रहा है और हम फाइबरलेस भोजन के कारण कॉन्स्टिपेशन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आटा या जो चावल है, 0% फाइबर है।
आटा में 1%, गेहूं में 1% फाइबर है, 2% फाइबर है, लेकिन जब उसे हम चक्की में पिसाते हैं और जो हम पॉलिश करते हैं उस आटा को बनाने में, जहाँ लार्ज स्केल में आटा बनता है, हम जो भी पैकेट वाले आटा को यूज करते हैं, आशीर्वाद का आटा हो, आहार का हो, किसी भी टाइप का आटा हो, उसमें एलेक्सन नामक एक केमिकल डाला जाता है जिससे उसके सारे फाइबर बर्न हो जाते हैं। और बर्न होने के बाद गेहूं के आटा में 0% फाइबर रहता है, चावल में 0% फाइबर बचता है, बिकॉज उसे इतना पॉलिश करते हैं कि पॉलिश करने के बाद उसका फाइबर लेवल 0 हो जाता है। अब अगर हमारा स्टेपल फूड, जो हमारा मुख्य आहार है, अगर उसमें फाइबर नहीं है तो धीरे धीरे हमारे बॉडी में कॉन्स्टिपेशन डेवलप होगा, बिकॉज आज हमारा मूवमेंट नहीं है। आज से 40 वर्ष पहले हम डेली 18 किलोमीटर कम से कम सभी लोग घूमते थे, लेकिन आज अपने आप को चेक करें, हम एक अपना टाइम बांधते हैं कि अब मुझे वॉकिंग करना है, बहुत लोग तो वो भी नहीं करते, और इस कारण बॉडी में मूवमेंट नहीं है, और इस कारण हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। तो जो चावल और गेहूं है, अनाज को 3 श्रेणी में रखा गया है। एक है हमारा पॉजिटिव ग्रेन्स, दूसरा है हमारा न्यूट्रल ग्रेन्स, तीसरा है हमारा नेगेटिव ग्रेन्स। ये जो चावल और गेहूं है, ये नेगेटिव ग्रेन्स के श्रेणी में आता है। आप गूगल पे डालेंगे नेगेटिव ग्रेन्स, पॉजिटिव ग्रेन्स, न्यूट्रल ग्रेन, तो आपको ये सारा दिखेगा, बिकॉज इसमें 0% फाइबर है। न्यूट्रल ग्रेन क्या है? रागी, ज्वार, बाजरा, जौ, चना, मक्का, ये सारा हमारा न्यूट्रल ग्रेन है। इसमें 0 to 4% फाइबर है। ये इन चावल और गेहूं के आटे से हर हालत में अच्छा है। आजकल गेहूं के आटा में एक और प्रॉब्लम है, गेहूं थोड़ा चिपचिपा होता है, और चिपचिपा होने के कारण हमारे बॉडी में ब्लड में वो जाके फ्लो को बाधित करने को रोकता है, और इस कारण हार्ट में ब्लॉकेज की संभावना बढ़ जाती है। तो जो न्यूट्रल ग्रेन है वो फिर भी अच्छा है। नेगेटिव ग्रेन का मतलब है, अगर हम बीमार हैं और नेगेटिव ग्रेन्स ले रहे हैं तो नेगेटिविटी के कारण बीमारी बढ़ती जाएगी। अगर हम न्यूट्रल ग्रेन ले रहे हैं, मतलब अगर हम बीमार हैं तो बीमारी वही रहेगी, कोई नई बीमारी नहीं होगी। जैसे हम न्यूट्रल गियर में गाड़ी को छोड़ दें तो गाड़ी चलेगा स्मूथ, ना आगे बढ़ेगा ज़्यादा, ना ज़्यादा पीछे जाएगा। लेकिन हम अगर नेगेटिव लेने तो फिर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगेगा। अब पॉजिटिव ग्रेन्स क्या है? आज से 100 वर्ष पहले जो हमारे गांव में मोटे अनाज होते थे, छोटे छोटे और मोटे अनाज, जिसे हम, जो रागी था या समा का चावल, आज भी बहुत सारे लोग व्रत में समा का चावल खाते हैं। क्यों खाते हैं समा का चावल? बिकॉज उसमें फाइबर लगभग 8 to 9% है। तो जो पॉजिटिव ग्रेन्स हैं, अब जब पॉजिटिव ग्रेन्स को डालेंगे तो जो पॉजिटिव ग्रेन्स हैं, उन पॉजिटिव ग्रेन्स में लगभग 8 to 13% फाइबर है। ये पॉजिटिव ग्रेन्स क्या क्या है? ये है हमारा कोडो, इसे हम कहते हैं फॉक्सटेल, इसे हम कहते हैं लिटल, इसे हम कहते हैं बर्नयार्ड, और ये हमारा ब्राउन टॉप। हो सकता है आप में से कई लोगों ने इस नाम को पहली बार सुना है, लेकिन सवा का चावल ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता है। मार्केट में जो सवा का चावल मिल रहा है, ये नॉर्मल चावल का टुकड़ा है, इसे पॉलिश करके, छोटा करके और पॉलिश करके बेचते हैं। ये सवा का चावल नहीं है, ये नॉर्मल चावल है। इसे, इन पॉजिटिव ग्रेन्स को हम मिलेट कहते हैं। मिलेट की पहचान क्या है? अगर उन मिलेट्स को आप फोन से फोटो खींचेंगे और उसे देखेंगे जूम करके, बड़ा करके, तो सभी दाना के ऊपर छोटा छोटा मुंह, ब्लैक ब्लैक माउथ बना आएगा। ये उसका ओरिजिनल पहचान है। तो अगर हम पॉजिटिव ग्रेन्स लेना स्टार्ट करें तो बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स, बॉडी के सारे ऑर्गन को वो क्लीन करता जाए। 5 तरह के पॉजिटिव ग्रेन्स हमारे बॉडी में अलग अलग क्लींजिंग प्रॉपर्टी को एक्टिवेट करते हैं। सुबह क्या खाना चाहिए, दोपहर में क्या खाएं और रात में क्या लें? नॉर्मली बचपन से हमें सिखाया गया कि 3 टाइम भोजन करना है, जो बिल्कुल जरूरी नहीं है। कल मैंने बताया सन गेजिंग, सन देखना। जो सन्यासी हैं, ऋषि हैं, जो कहीं जाके तपस्या कर रहे हैं, हिमालय के बहुत सारे कंदराओं में, गुफाओं में बहुत सारे आज भी तपस्वी बैठे हैं। उनका डायरेक्शन कुछ ऐसा होता है कि उगता हुआ सूरज 1 घंटा उनके चेहरे पे जरूर आता है, और उस समय उस एनर्जी से, सन के एनर्जी से
उनके बॉडी को एनर्जी मिलती है, वो चार्ज होते हैं, और उस चार्जिंग के कारण पूरे दिन वो उसी कंडीशन में बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो अपनी तपस्या छोड़ के पहले रोटी और चावल खोज कर आते हैं या फ्रूट्स और सब्जी खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। आपने बहुतों के बारे में सुना होगा कि 2-2 साल के हैं, 400 साल से हैं। आज बहुत सारे वर्ल्ड में ऐसे लोग हैं जो बिना खाए पिए पिछले 5 साल 10 साल से बिल्कुल अच्छी तरह जिंदा है, जल भी नहीं लेते हैं। स्टर्लिंग हॉस्पिटल अहमदाबाद में ऐसा कुछ रिसर्च आज भी हुआ है कि लोग उनके ऊपर रिसर्च किया कि उन्होंने पिछले 70 वर्षों से केवल जल पिया है और कुछ नहीं खाया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल सन गेजिंग, सन को देखकर अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं और पूरी तरह वो खड़े होते हैं। पूरे साल 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 भर वो एक्टिव रहते हैं, उनमें किसी चीज की कमी नहीं होती। लेकिन अब आज हम चूंकि समाज में हैं, अपने घर में हैं, फैमिली में हैं, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सन गेजिंग करें और खाना छोड़ दें, लेकिन 3 टाइम के भोजन को 2 टाइम में कन्वर्ट कर दें। 2 टाइम स्टेपल फूड, चावल रोटी जो भी लेना है, 1 टाइम फ्रूट्स पे आ जाए। तो सुबह हम कौन सा डाइट लें जो किसी भी बीमारी को सूट करे और हमें बिल्कुल हेल्दी करे। तो सुबह के डाइट में अगर टिल 12 नून 12 बजे तक हम केवल फ्रूट्स का सेवन करें, तो उस फ्रूट्स के सेवन से, फ्रूट बिल्कुल नेचुरल है, पका हुआ फल पेड़ से ऑटोमेटिक नीचे गिरता है। आज तो पकाने के बहुत सारे तरीके डेवलप हो गए हैं, उसमें लोग कुछ केमिकल्स लगाते हैं, कुछ और डालते हैं कि वो जल्दी पक जाए। लेकिन फ्रूट एक ऐसा चीज है जिसे खाने से कोई नेगेटिव एनर्जी, किसी भी टाइप का कार्मिक अकाउंट हमारे ऊपर नहीं आता है। आपने गेहूं लगाया, गेहूं की फसल को काटा, कार्मिक अकाउंट होगा, बिकॉज आप किसी फसल को कट कर रहे हैं। आपने चावल लगाया, धान लगाया, धान को कटिंग किया, धान के कटिंग के कारण कार्मिक अकाउंट उस पेड़ के साथ आपका क्रिएट होगा। लेकिन जो पेड़ का पका हुआ फल है, वो फल ऑटोमेटिक पेड़ से नीचे गिरता है। उस फल को खाने से कोई कार्मिक अकाउंट हमारे लाइफ में क्रिएट नहीं होगा। और जब कार्मिक अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, तो जो पुराना अकाउंट है उसे हम योग के द्वारा, बाबा की किरणों से उसे भस्म कर सकते हैं। तो कोशिश करना है कि सुबह से 12 बजे तक अपने डाइट में आप फ्रूट्स लें, सीजनल फ्रूट्स, खट्टे फल, मीठे फल, सारे तरह के फल को खा सकते हैं। इसमें कुछ लोगों को डाउट है कि मुझे डायबिटीज है, मैं आम कैसे खाऊं, मुझे कुछ और हार्ट का प्रॉब्लम है, मैं कोई बड़ा फल कैसे खाऊं, मुझे कहीं दिक्कत ना हो जाए, किडनी में प्रॉब्लम है, मैं किसी और फल को कैसे खाऊं, डॉक्टर ने मना किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, डायबिटीज हो या किसी भी टाइप का समस्या हो, फ्रूट्स खाने में हमारे बॉडी का शुगर लेवल कभी नहीं बढ़ता है, बिकॉज फल में फ्रुक्टोज होता है, ग्लूकोज बहुत कम होता है, और ग्लूकोज हमारे ब्लड में मिक्स होकर ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाता है। फ्रुक्टोज ब्लड में मिक्स नहीं होता है और इस कारण बॉडी का शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। लेकिन माइंड का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम सोचेंगे कि आम खा के मेरा शुगर लेवल बढ़ेगा, तो वो बढ़ेगा ही। आप न्यूट्रल होकर खाएंगे, कुछ नहीं होगा। आप पॉजिटिव होकर खाएंगे, शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। जो आम खाने से शुगर लेवल डाउन हो सकता है, आप अगर पॉजिटिव होकर खाएंगे, वो डाउन हो जाएगा। तो 12 बजे तक आपको फल खाना है, कोई सा भी खट्टे फल, मीठे फल, चॉइस आपके पास। कितना खाना है? नॉर्मली जो हेल्दी हैं, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने वेट के 10 टाइम्स ग्राम, अगर हमारा वेट 50 kg है, तो कम से कम 500 ग्राम फल जरूर खाना है। अब अगर किसी को प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो इसे कम से कम 12 टाइम्स लेना है। मतलब 50 kg के हैं तो 600 ग्राम फल खाना है। 600 ग्राम उनका एक रूल है, उस रूल से कम खाएंगे बीमारी ठीक नहीं होगी, उस रूल से ज्यादा खाएंगे बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। अब है इस पे विश्वास कैसे करें। मैं डायबिटीज वालों को एक खुला संदेश दे रहा हूँ, जिनके पास ग्लूकोमीटर है, अपने डायबिटीज को चेक करें, आम खाएं, लीची खाएं, और 2 घंटे के बाद शुगर लेवल को टेस्ट करें। अगर आपको लगता है कि शुगर लेवल घट गया हो, तो आपके मन में एक विश्वास पैदा होगा। मैं आम और लीची की बात कर रहा हूँ, जो बहुत मीठा होता है। फिर आपको लगेगा कि इससे खाने से भी शुगर लेवल मेरा कम रहा, मतलब इसे मैं खा सकता हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, ये नहीं खाना, ये फल नहीं खाना। फल नेचुरल है, प्रकृति ने, परमात्मा ने
नेचुरल चीजों को दिया है यूज करने के लिए, हम नेचुरल को यूज नहीं करके अननेचुरल को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज बहुत सारे लोग कैल्शियम के टैबलेट खाते हैं। कैल्शियम की गोलियां खाने से बॉडी में कैल्शियम स्टोर होने लगता है और जहां तहां स्टोन की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। कोई सा भी टॉनिक पीने से बॉडी को असर करे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट हो इसकी गारंटी है। एक नॉर्मल पैरासीटामोल पूरे वर्ल्ड में अनेक कंट्रीज में बैन है। पैरासीटामोल किडनी को डैमेज करता है। अगर आप मंथ में 2 बार 3 बार पैरासीटामोल को यूज, गारंटी लें कि 10-15 वर्षों में किडनी आपकी खराब होगी, बिकॉज ये मेडिकल रिसर्च है। लेकिन हम उस रिसर्च को नहीं सुनते हैं। हम समझते हैं तत्काल तो मुझे फायदा मिल रहा है, फिर बाद में भी खाता। तो 12 बजे तक मुझे फ्रूट्स लेना है। जब लंच का टाइम हो तो मैंने जो पॉजिटिव ग्रेन्स बताया, जिसे हम मिलेट्स कहते हैं, आप गूगल पे टाइप करेंगे मिलेट तो आपको फटाफट दिखेगा। आप उस मिलेट को यूज कर सकते हैं। लेकिन मिलेट्स लेने के पहले, स्टेपल फूड खाने के पहले, चावल दाल सब्जी खाने से पहले सलाद जरूर कंज्यूम करें। कितना यूज करें? अगर आपका वेट 50 केजी है तो उसका हाफ, मतलब 250 ग्राम्स, मतलब 5 टाइम्स उसके सलाद को यूज करना है। 250 ग्राम सलाद यूज करें। उन सलाद में हरे पत्ते जरूर हों। पालक का पत्ता हो सकता है, धनिया का पत्ता हो सकता है, पुदीना पत्ता हो सकता है, तुलसी पत्ता हो सकता है, गिलोई हो सकता है, कड़ी पत्ता हो सकता है। कोई सा भी ग्रीन पत्ता जो आप जानते हैं कि इसे खाया जा सकता है, उसे कच्चा खाना है, उसे स्टीम या बॉयल नहीं करना। फिर आप लंच करें। चावल, जो भी मिलेट्स के चावल हैं, या इवन आज आप अपना चावल यूज करना चाहते हैं यूज करें, बिकॉज किसी भी आदत को बदलने में सालों साल लगता है। फिर खाना खाने के बाद, मतलब पहले सलाद फिनिश कर लें, फिर आप दूसरा जो अपना जो चावल रोटी सब्जी दाल जो भी है वो खा लें। ऐसा नहीं कि चावल भी दे रहे हैं और सलाद भी खा रहे हैं, दोनों नहीं। सलाद पहले फिनिश करें, उसके बाद आप चावल रोटी खाएं। तीसरा, फिर रात के डिनर में सेम यही प्रोसेस होगा। पहले सलाद लेना है और फिर चावल रोटी जो भी आपको खाना है खा लें। कुछ लोग कहते हैं कि रात में खीरा ना खाएं, ठंडा होता है। ऐसा कुछ नहीं है। नेचर में जो भी चीजें हैं वो हमारे लिए हैं। तिब्बत के पहाड़ियों में चले जाएं, वहाँ लोग बहुत सारा योगा करते हैं। एक है हीट योगा। हीट योगा में क्या है, वहाँ तिब्बत में -40 डिग्री टेम्परेचर होता है, -40 डिग्री। हमारे यहाँ दिल्ली में तो 5 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो हम कांपने लगते हैं, दरवाजे खिड़कियों को बंद कर देते हैं, घर में हीटर चलाते हैं, और वो -40 डिग्री पे नंगे बदन बैठते हैं और उनके ऊपर गीला कंबल डाला जाता है और वो अपने हीट योगा से उस कंबल को आधे घंटे में सुखा लेते हैं, जबकि टेम्परेचर बाहर का -40 डिग्री। ऐसा कैसे संभव है? हम माइंड से जैसा अपने बॉडी को गाइड करेंगे, माइंड बिल्कुल वैसा तैयार हो जाएगा। कैसी भी समस्या हो, किसी भी टाइप का बीमारी हो, आप इस डाइट सिस्टम को अगर फॉलो करते हैं, केवल 21 डेज करके देखें कि क्या होता है। आपको 7th डे से आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। जो भी समस्या है, जॉइंट्स का पेन है, किसी और हार्ट का ब्लॉकेज है, सारे ब्लॉकेज ऑटोमेटिक खुलने लगेंगे। डॉक्टर हार्ट का ऑपरेशन करते हैं, बाईपास करते हैं, दूसरी नली डाल के और हार्ट में कनेक्ट करते हैं। आप अगर ग्रीन वेजिटेबल्स और ग्रीन पत्तों को यूज करेंगे तो ये नेचुरल बाईपास आपके हार्ट में ऑटोमेटिक हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब सांस लेने की तकलीफ ठीक हो गई, कब चलना मेरा नॉर्मल हो गया। लेकिन ये जो करेंगे उन्हें फायदा होगा और मैं तो कहता हूँ कि सभी करें। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि फ्रूट्स में या वेजिटेबल में बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारे कार्बाइड लोग पकाने के लिए यूज करते हैं, फिर उस केमिकल्स का क्या करें? तो वैसे तो हम जो भी सामान ले रहे हैं, चाहे वो चावल हो, आटा हो, दाल हो, सभी में बहुत सारे केमिकल्स हैं। हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन जब स्पेशली फ्रूट या कच्चे सलाद की बात करते हैं तो लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि इसमें तो बहुत सारे कार्बाइड हैं, इसमें बहुत सारे केमिकल का छिड़काव है, इसे कच्चा कैसे खा लें, इससे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो अगर मन में ये बातें हैं तो आप इन केमिकल्स को फ्रूट से कम करने के लिए या कार्बाइड के इफेक्ट को कम करने के लिए एक बड़े से टब में पानी ले लें और फ्रूट को साबुत उसमें डालें और उसमें इमली घोल दें।
इमली समझते हैं ना, इमली घोल दें, और इमली का ये प्रॉपर्टी है कि उसके ऊपर जो केमिकल्स हैं या जो अंदर तक केमिकल्स घुस गए हैं, उन केमिकल्स को वो विद इन 30 मिनट्स बाहर एक्सट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, सारा पानी में आ जाएगा। फिर उस फल को यूज करें। वैसे तो जो नेचर ने दिया है, चूंकि हम जो सांस ले रहे हैं, जो हवा है, ये भी बहुत पॉल्यूटेड है। दिल्ली में हवा का लेवल AQI 400 के आसपास रहता है, एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड है, लेकिन फिर भी हम जिंदा हैं, अपने आप को अच्छी तरह रखे हैं। तो हम चाहें तो फ्रूट्स खा सकते हैं, सलाद ले सकते हैं। अब जैसे साग, पालक का साग है, कहते हैं स्टोन हो जाता है, सरासर गलत है। कोई रिसर्च नहीं है कि पालक के साग से स्टोन होता है। बंद गोभी कहते हैं दिमाग में कीड़ा हो जाता है, कोई रिसर्च नहीं है। बंद गोभी खाएंगे तो जो आपको प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। पालक खाएंगे, जो समस्या है वो बहुत तेजी से ठीक होगा। कैल्शियम और आयरन आपको नेचुरल मिलेगा, बॉडी उसे डाइजेस्ट करेगी। लेकिन अगर आप ये पालक, बंद गोभी, साग ये सब लेना स्टार्ट कर देंगे, फिर मेडिसिन का क्या। हमारे भारत में हमारा प्राचीन सभ्यता आयुर्वेद पे डिपेंडेंट था। आयुर्वेद में क्या है, किसी को फीवर हो जाए 15 दिन के लिए फास्टिंग करा देते, 15 दिन के लिए एक टाइम भोजन दिया जाता था। आज क्या है, आज है अगर आप 2 टाइम खा रहे हैं और बुखार हो गया तो 4 टाइम खाना खाओ, साथ में दूध भी लो, साथ में टॉनिक भी लो, साथ में मेडिसिन भी लो, लेकिन बीमार रहो। बीमारी को दबा दो, उसे किसी और रूप में डाइवर्ट कर दो। तो जो हमारा पुराना सिस्टम है, जब तक हम उस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते। अगर इन दवाइयों के प्रयोग से कोई स्वस्थ होता, आज पूरी दुनिया हेल्दी होती, लेकिन आज पूरी दुनिया बीमार है। हाँ, परमानेंट इलाज के लिए पुराने सभ्यता में तुरंत इफेक्ट चाहिए, तो थोड़ा सा आप सभ्यता को, इस सिस्टम को अडॉप्ट करें। बुखार बहुत तेज हो गया, थोड़ा सा ले लें कोई दवाई, बुखार कम हो जाए, फिर अपने नेचुरल सिस्टम पे आए। लेकिन जैसे बॉडी में बुखार बढ़ गया, हो गया, बुखार का क्या मतलब है? बुखार का मतलब है कि कोई एक्स्ट्रा बाहरी वायरस हमारे बॉडी में आ गया है, बॉडी उससे लड़ रहा है। ब्रेन ने बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज किया है, उस वायरस को फाइट करें और उसको किल करें। हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को डाउन कर देते हैं, वायरस बॉडी में रहे। वायरस, अगर वायरल इफेक्ट बॉडी में आ जाए तो वायरस का भोजन किचन का बना हुआ खाना है, चावल दाल रोटी। वायरस से लड़ना है तो नेचुरल फ्रूट्स, साग सब्जी को कच्चा ले लें, वायरस 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन आप रोटी देते रहेंगे, चावल खाते रहेंगे, दाल लेंगे, साथ में मेडिसिन भी लेंगे, वायरस जिंदा रहेगा, हटेगा नहीं बॉडी से, किसी और टाइप में कन्वर्ट होगा। तो अब ये चॉइस हमारे पास है कि हम क्या करें। अब सबसे बड़ी बात है विश्वास। कौन विश्वास करे? जो प्रयोग करेंगे वो विश्वास करेंगे, जो नहीं प्रयोग करेंगे उन्हें विश्वास तो कभी नहीं हो सकता। मैं तो नॉर्मल एक डायबिटीज के लिए बता रहा हूँ कि जिन्हें डायबिटीज है, आप इस डाइट सिस्टम को फॉलो करके देखें। मेरा नंबर दीदी से ले लें, और अगर दिक्कत है तो मुझे बात करें, मैं बताऊंगा कि कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और क्यों आपका शुगर लेवल इंक्रीज हो रहा है। लेकिन शुगर को दोनों टाइम टेस्ट करना जरूरी है कि कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। और अगर आप इस फ्रूट वाले सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं तो मेडिसिन को फिर आपको हाफ करना पड़ेगा या कुछ दिनों में छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो कभी कभी हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल घटने के चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप मेडिसिन भी लेंगे और अगर फ्रूट्स भी खाएंगे तो शुगर लेवल घट सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर इस डाइट सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं तो धीरे धीरे मेडिसिन को कम करें। ये हमारा होल डे का, सुबह से लेकर शाम तक का डाइट है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट है, कुछ लोग दूध लेते हैं। दूध बहुत अच्छा है, 15 साल तक के बच्चों के लिए दूध जरूरी है, बिकॉज उस समय उनका मेंटल और फिजिकल ग्रोथ होता है। लेकिन 15 वर्ष के बाद जब हम धूप में निकलना कम करते हैं तो फिर दूध लेना मेरे लिए जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। कोई भी एनिमल दूसरे किसी का दूध नहीं पीता है, केवल मनुष्य एक ऐसी जाति है जो किसी का दूध ले लेता है। गाय का हो, भैंस का हो, बछड़े का हो, कुत्ते का हो, बिल्कुल पता नहीं किसका है। अब हम तो देखते नहीं तो पैकेट में मिल रहा है वो कौन सा दूध है, बस विश्वास पे लेते हैं। इसलिए जरूरी है बेस्ट डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है या नहीं तो नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ फेसिंग करके वो बैठे, वो उनका बेस्ट डायरेक्शन है। ईस्ट फेसिंग करके बैठे
फोन का बेस्ट डायरेक्शन है। जहाँ पढ़ने का स्थान है वहाँ केवल पढ़ाई। अगर आप फोन को यूज करते हैं तो वो पढ़ाई के पर्पज से यूज करें। अगर आप पढ़ने वाले जगह पे उस फोन को किसी और पर्पज से यूज कर रहे हैं, फिर आपको पढ़ाई में कभी मन नहीं लगेगा, बिकॉज वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन वहाँ क्रिएट हो गया है जो आपको नेगेटिव की ओर ज्यादा खींचेगा। सोने वाले जगह में जहाँ आप सोते हैं वहाँ केवल सोना है, वहाँ पढ़ना बिल्कुल नहीं है। नो लैपटॉप, नो फोन, वहाँ केवल सोना है। बिकॉज सोने वाले जगह में अगर आप लैपटॉप को यूज करेंगे तो फिर आपकी एनर्जी वहाँ चेंज हो जाएगी। आज बहुत सारे बच्चों को रात में नींद नहीं आती है। रीजन रीजन क्या है कि वो फोन से बहुत एडिक्टेड हो गए। रात में वो फोन देखते हैं, इस कारण माइंड बहुत एक्टिव हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, और हाइपर एक्टिव होने के कारण फिर उन्हें नींद नहीं आती है। आज बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, फियर है। फियर क्यों है? बिकॉज जब से ये फोन हमारे पॉकेट में, हमारे हाथ में आ गया, हम फोन को बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल यूज कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि सारा यूज सही हो, बहुत जगह कुछ गलत यूज भी हो रहा है। और गलत यूज होने के कारण बच्चों के मन में ये फीलिंग आती है कि कहीं पेरेंट्स ना देख लें, किसी को पता ना चले। इस कारण उनके अंदर एक फियर क्रिएट होता है, और फियर क्रिएट होने के बाद उन्हें रात में डर लगता है। लेकिन जिन बच्चों को ऐसा फियर है, अंधेरे का डर है, पेरेंट्स उसे ठीक कर सकते हैं। उसके लिए फिर तभी हम क्लास रखेंगे। लेकिन अभी जो 2-3 एक्सरसाइज बताया, अंगूठे का मूवमेंट, हाथ का मूवमेंट, लेफ्ट हैंड से लिखना, जो राइट हैंड से लिखते हैं वो लेफ्ट से लिखने का प्रैक्टिस करें, जो लेफ्ट से लिखते हैं वो राइट से लिखने का प्रैक्टिस करें। कुछ क्रिएटिव वर्क करना, पिक्चर बनाना, फोटो बनाना। और ये जो उठ बैठ वाला एक्सरसाइज बताया, ये वंडरफुल एक्सरसाइज है। वर्ल्ड में इस एक्सरसाइज को कराने के लिए बहुत सारे टीचर बहुत हाई चार्ज करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है कि आप इसे सीखें और इसे जरूर करें। नेक्स्ट, बच्चों के लिए ये जो 4-5 टिप्स हैं, आप इसे करें। जिन्हें फायदा हो, ऐसा कोई नहीं होगा जो करे और फायदा नहीं हो। बच्चे ओ और हमिंग जरूर करें, लेकिन जो माताएं या बहनें या जो बच्चे मंथ के 5 दिन पूजा नहीं करते हैं, भोग नहीं लगाते हैं किसी कारणवश, उन 5 दिनों में ओ और हमिंग नहीं करना है। उन 5 दिनों में बॉडी टाइट करने का एक्सरसाइज जरूर करना है। उन 5 दिनों में कान पकड़ के उठ बैठ नहीं करना है, बिकॉज गंदी ब्लड, जो डर्टी ब्लड है, वो ब्रेन में ऊपर आ जाता है। तो जरूरी है कि उस 5 दिनों में बॉडी को टाइट करें, वॉकिंग करें, बाकी कुछ करें, लेकिन ओ और हमिंग नहीं करना है। ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। फिर हम आते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। कल हमने ओ की ध्वनि किया, परसों भी किया, हमिंग किया। ओ से हमारा माइंड एक्टिवेट होता है, वाइब्रेट होता है, और माइंड के वाइब्रेट होने से पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड ऑफ ऑल ग्लैंड्स है, और जब मास्टर ग्लैंड ऑफ ऑल ग्लैंड्स एक्टिवेट होगा, हमारे पूरे बॉडी में एनर्जी का फ्लो बहने लगता है। दूसरा, हमने हमिंग किया, जीभ को ऊपर तालू में सटाकर। तालू में सटाने का पर्पस क्या है? तालू में सटाने से हमारे पूरे बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जो चार्ज है, जब जीभ को ऊपर सटाते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का सर्किट कंप्लीट होता है। जब हम बोलते हैं तो वो सर्किट ब्रेक होता है और एनर्जी हमारी डिप्लीट होती है। तो जब हम जीभ को ऊपर सटाते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का सर्किट कंप्लीट होता है और बॉडी में एनर्जी अंदर घूमती है। इसी कंडीशन में साधु सन्यासी योग में बैठते हैं। जब आप इसका रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और जब इसे 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स तक ले जाएंगे, तो आपको लगभग 30 मिनट के बाद इस जीभ के बोलने वाले कंडीशन में ऊपर से सलाइवा नीचे आएगा जीभ में, और बहुत मीठा सलाइवा लगेगा। ऐसा लगेगा परमात्मा आपको अमृत पिला रहे हैं। ये सोर्स है हमारे अपने बॉडी का। ये बॉडी अंदर कुछ ऐसा क्रिएट करती है कि अंदर वो स्वीट सलाइवा क्रिएट होता है और अमृत के समान उसका फल होता है। तीसरा एक्सरसाइज हमने किया अपने बोन्स और मसल्स के। बोन्स और मसल्स अगर ठीक हो जाए तो बॉडी के रूट चक्र में डिस्टरबेंस नहीं होगा, कभी भी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी नहीं होंगी, कभी भी होमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। फिर हमने चौथा एक्सरसाइज कल किया, झटका से सांस छोड़ने वाला, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। इसमें हमने क्या किया? झटका से सांस छोड़ने में जीभ को बाहर निकाल के झटका से सांस छोड़ा।
तो अभी हम फिर दो दो पांच पांच बार सभी एक्सरसाइज को करते हैं और फिर एक एक्सरसाइज आज और हम एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक है। हाथों से लास्ट 2 फिंगर्स को अंगूठे से टच करना है और फिर गहरी सांस लेते हुए शिव बाबा से, परमात्मा पिता से, जो हमारा पिता है, हम आत्माओं का पिता है, उस पिता से ज्ञान की किरणों को, सत्य ज्ञान को, नीले रंग की शक्ति को अपने ऊपर धारण करना है और ओ की ध्वनि करते हुए सांस को छोड़नी है। गहरी सांस लेना है। शिव बाबा से ब्लू एनर्जी पूरे बॉडी में स्प्रेड करनी है। महसूस करना है हमारे मस्तक में ब्लू कलर की बल्ब, 1000 वाट का बल्ब जल रहा है। पूरे चेहरे में नीली किरणें फैल रही हैं। ओम शांति। कम से कम 15 मिनट जरूर करना है ओ की ध्वनि। इस ध्वनि से हमारे बॉडी में नेचुरल फ्लो, ब्लड का फ्लो नेचुरल होगा। जहां कहीं ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज ऑटोमेटिक खत्म होगा। हेडेक, कितना भी पुराना सर दर्द हो, लगभग 21 डेज, एक मंथ करते करते वो पुराना माइग्रेन पेन खत्म हो जाएगा। दूसरा एक्सरसाइज हमने किया था हमिंग, जीभ को ऊपर सटाकर तालू में सटाया था। ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा में बैठे थे और फिर हमिंग की साउंड से सांस को छोड़े थे। वायलेट एनर्जी, बैगनी रंग की किरणों को परमात्मा से लेना है। शिव बाबा, हमारे अंदर आनंद की शक्ति, चारों तरफ आनंद ही आनंद। हमारे बॉडी के एंडोक्राइनल ग्लैंड्स और ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है। इसे कभी भी किया जा सकता है। 10 मिनट पहली बार, उसके बाद आप भले 2-2 मिनट करें, 1-1 मिनट करें, लेकिन फर्स्ट टाइम 10 मिनट जरूर करना है, फिर इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने किया बॉडी को टाइट करने का, बोन्स और मसल्स को चार्ज रखने का। आज सभी लोगों को
कहीं न कहीं जॉइंट्स का पेन है, कहीं न कहीं यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और यूरिक एसिड बढ़ने से गांठ में, जॉइंट्स में दर्द होना स्टार्ट होता है। किसी के इधर दर्द है, किसी के उंगलियों में दर्द है, किसी के टखने में दर्द है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है। तो एंड पार्ट्स ऑफ बॉडी, अगर हाथ के पंजों में और पैर के उंगलियों में दर्द है या एड़ी में दर्द है या एंकल में दर्द है, तो दैट इज अ सिंबल ऑफ यूरिक एसिड। आपके बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा है। जरूरी नहीं कि आप इसका टेस्ट कराएं, लेकिन जिन कारणों से यूरिक एसिड बढ़ता है उन सभी चीजों को कम कर दें। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो YouTube पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उसे देखकर समझ सकते हैं, या नहीं तो फिर आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में किया था बॉडी को टाइट करना, महावीर मुद्रा में बजरंग बली की तरह परमात्मा ने हमें महावीर बनाया है। तो महावीर बच्चों का कर्तव्य क्या है कि अपने बोन्स और मसल्स को, अपने बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें, पहाड़ पत्थर की तरह कर लें कि कैसा भी कर्म हो हम उसे अच्छी तरह कर सकते हैं। कहते हैं कि लोहे सी हो मांसपेशियां, पत्थर सी भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की। मतलब हमारा बॉडी ऐसा हो जाए कि पत्थर की तरह, हम चट्टान की तरह हो जाए। तो उसके लिए जरूरी है कि शिव बाबा से रेड एनर्जी अपने ऊपर लेना है और बॉडी के सारे ऑर्गन्स को टाइट रखनी है। गाल में, मुंह में हवा भरना है जिससे कि चेहरे का भी शेप चेंज हो जाए, चेहरे में आकर्षण बढ़ जाए, बॉडी के सब सारे टॉक्सिन्स इससे रिलीज होते हैं। तो इसे भी हम 2 बार करके देखते हैं। गहरी सांस लें, ओम शांति। इस एक्सरसाइज को 3 से 4 मिनट जरूर करना है, इससे कम में फायदा नहीं होगा। पहली बार 3-4 मिनट कर लें, उसके जब कभी आपको थकान लगे इस एक्सरसाइज को 1 मिनट कर लें, बॉडी का थकान खत्म हो जाएगा। चूंकि ये एक्सरसाइज मैंने बहुत जगह जो प्रैक्टिकल अभी क्लासरूम में कराया है, तो बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। किन्हीं का, जिनकी उंगलियां मुड़ गई थी, बिल्कुल टेढ़ी हो गई थी, उनकी उंगलियां बिल्कुल सीधी हो गई है, खुल गई है। तो करना पड़ता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने कल किया था अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। गहरी सांस लेकर जीभ को बाहर करते हुए पेट में झटका देकर प्रेशर से पेट से हवा निकालना है, गैस निकालना है। कार्बोनिक एसिड जो अंदर जमा है, उस कार्बोनिक एसिड को गैस के थ्रू निकालने का ये बहुत सहज माध्यम है। उसके लिए हमने पृथ्वी मुद्रा, जो दुबले पतले हैं, जो स्वस्थ हैं, अग्नि मुद्रा, दोनों हाथों से अग्नि मुद्रा करेंगे। रिंग फिंगर को अंगूठे से दबाना है, गहरी सांस लेना है और परमात्मा से गोल्डन येलो कलर, सुनहला पीला रंग अपने ऊपर लेना है और झटका से सांस छोड़ना है। मैं करके 2 बार फिर दिखाता हूँ। उसी की शक्ति परमात्मा से हमारे ऊपर आ रही है। या इसे हंसते हुए भी कर सकते हैं, बहुत खिलखिलाकर हंसना है और फिर इसे कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे प्रॉब्लम इससे ठीक हो जाएंगे। इसे भी कम से कम 10 मिनट करना है। मतलब 24 घंटे में अपने लिए, बॉडी के लिए, शरीर के लिए 50 मिनट जरूर रोज निकालना है, जिससे हम स्वस्थ रह सकें। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा संगम योग बहुत फ्रूटफुल होगा। नहीं तो समय तो बीमारी में ही चला जाएगा, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में निकल जाएगा। फिर परमात्मा ने जो वर्क दिया है उसे हम कैसे करेंगे। अपना एक मोटो रखना है कि कम से कम इस ज्ञान को, परमात्मा के ज्ञान को कम से कम इतने लोगों तक सुना लें कि जब हमारा राज्य आए तो इतनी प्रजा हमारे लिए तैयार हो। ये अपने मन में सोचना है कि कितने लोगों का राज्य आपको चाहिए, ये आपके ऊपर है। तो इसमें जरूरी है कि कम से कम मेरा शरीर स्वस्थ रहे, हम हेल्दी रहे।
नेक्स्ट एक्सरसाइज आज हम करेंगे अपने हार्ट और लंग्स के लिए। ये हमारा वायु मुद्रा है, ये हमारा अपान मुद्रा है। रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर को अंगूठे से टच किए हैं, दोनों हाथों से करना है, नॉर्मल होकर बैठना है और ग्रीन एनर्जी लेनी है, परमात्मा से प्रेम की शक्ति को धारण करना है। आज हमारा हार्ट खराब है। क्यों खराब है? हमारे अंदर बहुत जेलस है, हमारे अंदर बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपैरिजन है, हम दूसरों से बहुत तुलना करते रहते हैं। तो परमात्मा ने कहा है, यह हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है कि दिल प्रेम से भरा हो। अगर दिल में प्रेम नहीं भरा है तो फिर डॉक्टर आपके दिल को प्रेम की जगह चाकू से खोलेंगे, छुरी से खोलेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। तो इसमें ग्रीन एनर्जी शिव बाबा से प्रेम की शक्ति, ईश्वरीय प्रेम की किरणों को, अनहद प्रेम की शक्ति को धारण करना है। नॉर्मल बैठना है, रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट हो, गहरी सांस लेनी है और शिव बाबा से अनहद प्रेम की शक्ति को धारण करना है। गहरी सांस लेनी है, रोकनी है और ग्रीन एनर्जी को विजुलाइज करना है और देखना है हमारा हार्ट हरे रंग की किरणों से भर गया है, दिल हरा हरा हो गया है और पूरे दिल के सारे आर्टरीज क्लीन होते जा रहे हैं, क्लियर होते जा रहे हैं। जहाँ कहीं ब्लॉकेज है वो समाप्त हो गया है। ग्रीन एनर्जी पूरे शरीर में फैल रही है, हार्ट में फैल गई है, लंग्स में फैल रही है और धीरे धीरे पूरे बॉडी में फैल रही है। मैं आत्मा ईश्वरीय प्रेम की शक्ति से भरपूर हो गई है। अनासक्त प्रेम, अनकंडीशनल लव। अपने ओरिजिनल स्वरूप को देखें। आत्मा की ओरिजिनल गुण हम प्रेम स्वरूप हैं। ओम शांति। इसे भी कम से कम 10 मिनट जरूर करना है। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, लंग्स की समस्या इससे ठीक होती है। अब इसके बाद हमने जो ये 5 एक्सरसाइज अभी किया है, इसका जितना रिवीजन करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना हमारा बॉडी एक्टिवेट होगा, एनर्जेटिक होगा और चार्ज रहेगा। और जब इस एक्सरसाइज को करेंगे, इस सभी एक्सरसाइज में परमात्मा की शक्ति को यूज करना है। परमात्मा हमें एनर्जी दे रहा है, अब माइंड से उसे एक्सेप्ट करना है, आंखों से, तीसरी आंख से उसे विजुलाइज करना है कि परमात्मा अनहद प्रेम की किरणों से हमें भर रहा है। हमारा हार्ट क्लीन होता जा रहा है। जिनमें जिसके प्रति बहुत घृणा हो, नफरत हो, जिनके प्रति गुस्सा हो, एक बार रात में सोने से पहले उन्हें मन ही मन उनसे क्षमा मांगे, उन्हें माफ करें। गाहे बगाहे अगर आपने किसी के प्रति अपने मन में गलत धारणा बना ली है तो उन्हें हार्ट से क्षमा करें, दिल से माफ करें। हे ईश्वर, मैं आपको साक्षी मानकर आज इस आत्मा को माफ कर रही हूँ। हर आत्मा का अपना अपना रोल है, ये जो कर रही है वो उसका रोल है, मेरा रोल इसे माफ करना है। इसके प्रति कोई मेरे मन में गलत भावना, दुर्भावना नहीं है। हे परमात्मा, मुझे क्षमा कर दे। उस व्यक्ति से भी मन ही मन क्षमा मांगे, हे भाई, हे बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ गलत सोचा। तो जब इस टाइप के भावना को अपने अंदर रखेंगे तो धीरे धीरे हार्ट ऑटोमेटिक क्लीन होगा, ऑटोमेटिक, बिना किसी सोचे समझे। आज से 50 वर्ष पहले लोग केवल घी खाते थे, तभी उनका हार्ट अटैक उनको नहीं होता है। आज तो हम घी खाते ही नहीं, तेल भी बहुत सोच समझ कर खाते हैं, खाना भी बहुत सोच समझ कर खाते हैं। फिर भी WHO का रिसर्च है कि हर 3 में एक व्यक्ति जो 25 साल से ऊपर है, उनके हार्ट में ब्लॉकेज है। आखिर ऐसा क्यों?
बिकॉज हमारा लाइफ स्टाइल, सोचने का तरीका चेंज हो गया है। अब बाबा कहते हैं कि दूसरों से प्रेम करो और दूसरों को निस्वार्थ प्रेम दो। तो जब इस भावना को अपने अंदर हम समाहित करेंगे तो हमारा हार्ट, हमारा लंग्स क्लियर होता जाएगा, क्लीन होता जाएगा। तो इसे आज हम यही समाप्त करेंगे। कल हम दोबारा कुछ मेंटल एक्सरसाइज और फिजिकल एक्सरसाइज अलग टाइप के करेंगे, क्योंकि कल योगा डे है, तो कल हम वो सब कुछ करेंगे। एक्सरसाइज पे पूरा फोकस होगा, अलग अलग एक्सरसाइज, वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। बहुत सारे लोग प्राणायाम